नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार, एक मुहिम बेहतर कल की ओर। आखिर कब तक सारा संघर्ष महिलाओं की झोली में आता रहेगा? कब तक उनको ही संभल कर चलना होगा? कब तक उनको सोचना पड़ेगा रात हो गई है, अब हम बाहर नहीं जा सकते? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अनुसार ये जून का महीना अभी तक सबसे डरावना महीना रहा महिलाओं के लिए, जहां यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के खिलाफ 194 मामले दर्ज कराए गए। अब आप ये सोच रहे होंगे, कुल 194 मामले, 1 अरब की आबादी वाले इस देश में 194 तो बहुत ही मामूली सी बात है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 194 तो वे मामले हैं जो दर्ज हुए, बाकी के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो किसी को पता नहीं चलता। दबी खामोशी के साथ उनका मामला भी उनकी सिसकियों के साथ दम तोड़ देता है। चलिए आइए अब देख लेते हैं सेलेक्टिव एम्पैथी को। निर्भया केस तो सबको याद ही होगा। इसी मार्च को उसके दोषियों को फांसी दी गई थी और आप लोगों ने कैसे खुशी का इजहार किया था फेसबुक पे, खूब सत्यमेव जयते भी लिखा था। फिर 18 जून को तकरीबन 3 महीने के भीतर 25 साल की लड़की के साथ चलती बस में रेप कर दिया जाता है, जब वो अपने घर प्रतापगढ़ से नोएडा जा रही होती है। और इसी साल 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 17 साल की लड़की को उठा के रेप कर दिया जाता है, जब वो हॉस्पिटल जा रही होती है। एक महिला जिसको क्वारंटीन किया जाता है कोरोना के चलते, 3 पुरुषों के द्वारा उसी स्कूल में उसका रेप कर दिया जाता है जहां वो क्वारंटीन होती है। लेकिन हाँ, प्रियंका रेड्डी के दोषियों को मार के सरकार ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। वैसे तो भारत की सड़कें भारत की माता के लिए कभी सेफ नहीं रहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार अभद्रता और छेड़खानी के मामले ऊपर ही गए हैं। 2014 में ये 0.8 से 2018 में 1.5 की वृद्धि की है। आपको याद होगा, निर्भया केस का एक फेमस इंटरव्यू था जहां दोषी ने बड़ी शिद्दत से कहा था, अच्छी लड़कियां रात को 9 बजे सड़कों पे नहीं घूमा करती। बात यह है कि वो सच्चाई बता रहा था इस समाज की, और उसका वकील तो आपको याद ही होगा। खैर, हमारे समाज में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं का कभी भी सम्मान अधिकार नहीं रहा। जहां पुरुष या लौंडे कह लीजिए पूरी शिद्दत से किसी पार्क में, किसी मोड़ पे या किसी पनगुमटी में दोस्तों के साथ अटखेलियां करते दिख जाते हैं, वहीं महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि जब जरूरत हो तभी निकलें। दोस्तों से मिलना, वो भी किसी पार्क में या किसी पनगुमटी में, आज भी महिलाओं के लिए बहुत दूर की बात है। वैसे तो हमारे समाज को धन्यवाद करना चाहिए उन प्रोग्रेसिव महिलाओं का जिन्होंने ये भ्रांति तोड़ी और आई विल गो आउट और वायलेटर जैसी मुहिम शुरू की और हक से उन जगह, उन समय जाना शुरू किया जहां माना जाता था कि ये बस पुरुषों के लिए है, और ऐसा करने से महिलाओं ने ज़्यादा सेफ महसूस किया और अब ज़्यादा महिलाओं ने बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन आप धन्यवाद ना करें, नौ दुर्गों का पूजन करें और माँ दुर्गा को घर में बंद रखें। अगर वो घर से बाहर निकली तो फिर वो आपकी पितृसत्ता पे भी हमला कर सकती हैं। जहां लगना शुरू हुआ था कि सब सही चल रहा है, तब कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। 2 महीने के लॉकडाउन ने पूरे शहर की सड़कों को खाली कर दिया। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी हुई तो वो वैसी नहीं रही। अधिकतर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हटकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर चले गए और रही कहीं कसर नाइट कर्फ्यू ने पूरी कर दी। ऐसा होने से जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे उनके लिए यह माहौल अनसेफ तो हो ही गया, लेकिन ये महिलाओं के लिए ज्यादा पीड़ादायी था। वैसे भी महामारी से बहुत पहले ही शहर महिला कर्मचारियों की संख्या में कमी का सामना कर रहे थे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 18% महिलाएं और 69% पुरुष कामकाजी आबादी का हिस्सा हैं। महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त करना अब एक सपना सा लगता है। अगर महामारी लंबे समय तक चलती है तो सार्वजनिक स्थानों पर यह अजीब लिंग अनुपात महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता के लिए घातक साबित हो सकता है और आगे चलकर ये महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनने से हतोत्साहित कर सकता है। अंत में यही कहेंगे कि कोरोना वायरस की भारी कीमत महिलाओं ने ही चुकाई है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आप देख रहे थे ललकार।